सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे कि रेशियोज क्या होते हैं और प्रपोर्शंस क्या होते हैं। सो रेशियोज के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर a अपॉन b को हम a रेशियो b में लिख सकते हैं, सो दे आर द सेम थिंग। और हम लोग ये डबल एरो यूज करते हैं। डबल एरो का क्या मतलब होता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है तो राइट हैंड साइड भी ट्रू होगा, एंड वाइस वर्सा। राइट ट्रू है तो लेफ्ट भी ट्रू है, तो दे बोथ आर इक्वल क्वांटिटीज। और इसको हम कैसे बोल लिखते हैं? आई डबल एफ, इफ, यानी कि इफ एंड ओनली इफ। थोड़ा सा टेक्निकल है बट यू शुड नो सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच अ बिग एग्जाम, राइट? तो अगर ये ट्रू है, अब फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं कि हम बोलते हैं कि ए रेशियो बी इज ग्रेटर देन सी रेशियो डी। इस बात का क्या मतलब हुआ कि ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी। इस बात का क्या मतलब हुआ कि ए डी इज ग्रेटर देन बी सी। और आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं ये डबल एरो क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? जब ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे, राइट? और सिमिलरली अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो ये जो मल्टीपल आया हमारा ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी इक्वल होगा। और अगर ये लेस है देन दिस कंडीशन विल फॉलो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ऑफ कोर्स इंट्यूटिवली आप में से बहुत लोग ये फॉलो कर ही रहे होंगे, लेकिन जब मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स लिखने की बात आती है, स्पेशली इन बोर्ड्स, और स्पेशली जहाँ पे थ्योरी या फिर स्टेटमेंट्स की बारीकियां मैटर करती हैं, when you'll go to higher classes, these things will make a lot of difference, right? So take note of this. So now let us look at this example related to ratios. अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि a रेशियो b हमारा 4/9 है, यानी कि a अपॉन b की वैल्यू 4/9 हो जाएगी, एंड b अपॉन c का वैल्यू कितना है? 6/5 है। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए? a अपॉन c का, यानी कि a रेशियो c का वैल्यू चाहिए। हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी किसके बराबर हो जाएगा? 4/9 इंटू 6/5। तो यहाँ पे b और b कैंसल आउट हो गया, तो a अपॉन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 6 24 अपॉन 9 इंटू 5 दैट इज 45। और फिर यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, 3 से कैंसिल कर सकते थे, तो ये कितना हो जाता? 8/15 हो जाता। सो दिस वुड बी योर आंसर, राइट? और सिमिलरली लेट अस लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसके अंदर हमको ए रेशियो बी रेशियो सी गिवन है, लेकिन हमको ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालनी है। नाउ दिस इज समथिंग जहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक लगेगा, जहाँ पे थोड़ा सा क्लेवर होना पड़ेगा। तो ए रेशियो बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए अपॉन बी की वैल्यू क्या है मेरी? 3/4। लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3/4/1। ठीक है, क्यों? क्योंकि ताकि b की वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट हो जाए। अब ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ b की वैल्यू 1 है, a अपॉन b का रेशियो अभी चेंज नहीं हुआ, और b की जगह पे 1 का इक्विवेलेंट आ गया और a की जगह पे 3/4 का इक्विवेलेंट आ गया। अब उसका यूज क्या है वो भी देखते हैं। तो b अपॉन सी की वैल्यू क्या है? 6/5 है ना? लेकिन मुझे b का इक्विवेलेंट 1 चाहिए था, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 1/5/6, राइट? तो अब देख रहे हो मैं सीधा वो वैल्यूज इंसर्ट कर पाऊंगा, उनके इक्विवेलेंट वैल्यूज को इंसर्ट कर पाऊंगा। मैं बोलूंगा कि ये जो रेशियो है, कॉमन रेशियो 3/4, रेशियो 1, रेशियो 5/6, ये तीनों बराबर हो गए। आई कैन से दिस। अब इसका मतलब a अपॉन b अपॉन c वुड बी समथिंग लाइक 3/4/1/5/6। ठीक है, लेकिन ये इस तरह से ट्रिपल फ्रैक्शन में लिखते नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं अभी। सो इट कैन बी रिटन एज 3/4 रेशियो 1 रेशियो 5/6। नाउ हाउ डू वी सिंप्लीफाई दिस? टू सिंप्लीफाई दिस वी कैन मल्टीप्लाई all the 3/24. It would not change the ratio. अगर मैं 6/8 को 3/4 लिखता हूं, तो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? तो रेशियो बदल गया क्या? नहीं बदला। तो सिमिलरली मैं किसी एक नंबर से, डजेंट मैटर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई अगेन नहीं करते हैं, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पॉजिटिव नंबर इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है, वी कैन मल्टीप्लाई एंड इट विल नॉट चेंज द रेशियो। तो
अब मैं 24 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 24/4 रेशियो 24 रेशियो 5/6 इंटू 24. So this is 4 and again this is 6. तो 18 रेशियो 24 रेशियो 20. अगेन मैं 2 हटा सकता हूँ या फिर ऑफ कोर्स हम 12 से भी डायरेक्टली कर सकते थे तो कितना हो जाता 9 रेशियो 12 रेशियो 10. सो दिस वुड बी द वैल्यू फॉर दिस. ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी इसके बराबर हो जाएगा. तो इस तरह से हम लोग ये सॉल्व करते हैं. सो नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या गिवन है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5/3, राइट. अब हम इसको के इक्वल बोल सकते हैं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाती है बी के, और सिमिलरली 5 इज इक्वल टू 3 के ऐसा बोल सकते हैं, बट इट वुडंट रियली मैटर. सो या तो मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ ए इज इक्वल टू 5/3 बी, इस तरह से भी बोल सकता है. तो अब हमको ये वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा 5a प्लस 8b अपॉन 6a माइनस 7b. तो अब a को मैं 5/3b लिख देता हूँ, तो 5 इंटू 5/3b प्लस 8b अपॉन 6 इंटू 5/3b माइनस 7b. तो क्लियरली ये सारे b कॉमन आकर कैंसल आउट हो जाने वाले हैं. क्या बचा 25/3 प्लस 8 अपॉन 30/3 माइनस 7. नाउ ऑल वी नीड टू डू इज सिंप्लीफाई दिस. तो 25 प्लस 24 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 21/3. तो ये कितना हो गया 49/9. तो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 49/9.